हेलो एवरीवन, मेरा नाम पारुल स्वामी है और आपका अपने चैनल एजुकेशन प्लेनेट बाय पारुल स्वामी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लास 10th की मधुर गुप्ता वाली मैथ्स की बुक सोल्व करवाऊंगी, हर एक क्वेश्चंस। जैसे ही आज हमारा टॉपिक है प्रश्नावली 3E। बच्चे, हमारी क्लास इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेगी, मतलब बाइलिंगुअल रहेगी। तो आज मैं आपको एक एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, वो है एक्सरसाइज 3E। जैसे कि हमारे इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु हमें निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे हमने माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी है हमारी, 3x हो जाएगा। मतलब क्योंकि उसने क्या कहा है, जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो उसने 12 वर्ष बोला है क्वेश्चंस में, तो इसका मतलब 12 वर्ष के बाद तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष के बाद, जितनी वर्तमान है उसमें हम प्रेजेंट है जितनी है उसमें हम 12 प्लस कर देंगे, तो वो कितना तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई हमारी, x प्लस 12 वर्ष। पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, पिता की 12 वर्ष बाद आयु वर्तमान कितनी है, 3x। 3x में 12 साल बाद पूछा है, तो 3x प्लस 12 हो जाएगा इतने वर्ष। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो पिता की आयु है उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है। मतलब 12 वर्ष बाद जो पिता की आयु है, तो पिता की आयु कितनी है हमारी, 3x प्लस 12। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, 3x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स है किसका, पुत्र की 12 साल की आयु के बाद के। तो पुत्र की 12 साल की आयु कितनी है हमारी, x प्लस 12 इंटू 2। तो आगे हम इसे सोल्व करते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 3x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 12 2 जा 24। ठीक है जी। तो x वाली टर्म इधर ले आएंगे और ये कांस्टेंट वाली टर्म इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 3x, इधर 2x प्लस है इधर जाके इक्वल टू से माइनस का 2x और इज इक्वल टू में कितना हो गया 24, 12 प्लस है उधर जाके माइनस का 24। तो 3x में से 2x गए x और यहाँ पे क्या 24 में से 12 गए 12। तो मतलब पुत्र की आयु कितनी हो गई हमारी वर्तमान, जो हमने मानी थी 12 वर्ष। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी, पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x थी। तो 3 इंटू 12 तो 36x। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसी प्रकार हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होते हैं, पहले। 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी तथा 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी होगी। तो ए और बी की वर्तमान आयु निकालिए। अब देखिए इसमें 2 अलग अलग क्वेश्चंस दे दिए हमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मानेंगे। हमने माना ए की वर्तमान, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, और बाद का मतलब बाद में। मतलब जितनी वर्तमान आयु है, अगर 6 साल पहले बोलेगा तो हम उसमें से क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे। अगर हमें 6 साल बाद कहेंगे तो हम वर्तमान में 6 प्लस कर देंगे। तो देखिए हमने माना ए की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, और बी की वर्तमान आयु कितनी है हमारी, yx। तो 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, जितने अब है तो 5 साल पहले कितना होगा उसमें से हम क्या करेंगे, 5 माइनस करेंगे। तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितनी थी x, तो 5 साल पहले की बात हो रही तो उसमें से 5 माइनस करेंगे। तो ए की आयु कितनी होगी, x माइनस के 5। सिमिलरली बी की आयु कितनी हो जाएगी, जितनी y की प्रेजेंट है उसमें से 5 माइनस कर देंगे, तो y माइनस के 5 वर्ष। तो प्रश्नानुसार उसने पहली कंडीशन क्या दी है हमें, देखिए 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी है। तो मल्टीप्लाई किस में करनी है हमें, 3 की बी में, क्योंकि से किसके साथ लग रहा, बी के साथ लग रहा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या करा, ए की आयु ये हो गया हमारी x माइनस 5 मल्टीप्लाई किसके, बी की आयु का 3 गुना है ना, तो बी की आयु हमारी कितनी होगी y माइनस 5 और मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसमें
3 का। तो आगे इसे सोल्व कर लेंगे हम। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो कितना हो गया हमारा 3y माइनस के 3 पंजे 15। तो हमने ये आर्बिट्री पॉइंट्स एक तरफ रख रही है और कांस्टेंट एक तरफ। तो x ये 3y इधर प्लस इधर जाके क्या हो गया माइनस का 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 15 माइनस 5 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5। तो ये हो गया हमारा x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस के ज़्यादा है। अगर एक माइनस एक प्लस है घटेगा तो जरूर, लेकिन अगर माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का सिंबल आएगा, अगर प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे माइनस के 15 ज़्यादा है तो 15 में से 5 गए 10, लेकिन माइनस के, इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए 10 वर्ष बाद एक इक्वेशन और दी है उसने हमें 10 वर्ष बाद, तो जितनी वर्तमान आयु है उसमें हम 10 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे ए की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, वर्तमान कितनी थी x, उसमें 10 प्लस करेंगे तो x प्लस 10 वर्ष। तो यहाँ पे बी की आयु कितनी हो जाएगी हमारी y प्लस के 10 वर्ष। तो प्रश्नानुसार इसने क्या कहा यहाँ पे 10 वर्ष बाद ए की आयु बी से 2 गुनी होगी। मतलब कि जो ए की आयु है, ए की आयु कितनी होगी यहाँ पे हमारी, देखिए ए की आयु हमारी x प्लस 10 है और b की वैल्यू हमारी y प्लस के 10 है। तो हमने क्या करा ए की आयु रखी यहाँ पे x प्लस 10 और बराबर हो गया 2 गुणा y के। तो देखिए यहाँ पे y प्लस के 10, तो यहाँ पे वो हमारा 10 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2y प्लस के 20। अब y वाला इधर ले आएंगे तो x माइनस के 2y और ये 10 प्लस उधर जाके माइनस 20 में से 10 गए 10। इसी इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया। तो देखिए हमारी इक्वेशन ये सेकंड, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है। तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन दिख रहा हमें, यहाँ पे भी एक x है और यहाँ पे भी एक x है। तो एक काम करेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या कर देंगे माइनस। तो समीकरण 1 है हमारी x माइनस के 3y इक्वल्स टू माइनस के 10 और समीकरण 2 है हमारी x माइनस के 2y इक्वल्स टू 10। जैसे हम माइनस करेंगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस का, माइनस वाला प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल आउट हुआ, हमारा माइनस के 3 है और प्लस के कितने हो गए हमारे 2, तो माइनस के ज़्यादा है माइनस के बचेंगे, 3 में से 2 गए 1, मतलब कि माइनस के y। इन्हें प्लस करेंगे, वैसे तो प्लस होंगे लेकिन सिंबल दोनों में माइनस के है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा। y बराबर हो गया माइनस y बराबर हो गया माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y कितने वर्ष का हो गया 20 वर्ष का। तो हमने आगे क्या करा, यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो एक क्या है हमारी, यो है हमारी x माइनस के 3y इज इक्वल्स टू माइनस के 10 है, तो x माइनस के 3y की जगह क्या रखा 20 और बराबर आ गया माइनस के 10। तो x माइनस 20 दिया 60 इज इक्वल्स टू माइनस के 10। अब यहाँ x इज इक्वल्स टू ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस 10 प्लस के 60, तो 60 में से 10 गए कितने बचे हमारे 50। तो x की वर्तमान आयु कितनी है 50 वर्ष और y की वर्तमान आयु कितनी है 20। ये हमने मानी थे ना ये भी की, तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या कह रहा है, यदि पुत्र की आयु के 2 गुणे में पिता की आयु वर्षों में जोड़ी जाए तो योगफल कितना हो जाएगा 70। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि पुत्र की आयु के 2 गुणे में, जितनी भी पुत्र की आयु है उसके 2 गुणे में अगर हम उसके पिता की आयु वर्षों में जोड़ दे तो टोटल योग कितना हो जाएगा 70। परंतु यदि पिता की आयु के 2 गुणे में पुत्र की आयु जोड़ दे तो योग कितना हो जाएगा 95। तो पिता और पुत्र की आयु हमें क्या करनी, ज्ञात करनी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हमने मान लिया, माना पिता की आयु कितनी है x वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी y वर्ष। तो पहले उसने क्या करा, पुत्र की आयु में 2 की गुणा करी और पिता की आयु उसमें जोड़ी। तो पिता की आयु x है और पुत्र की आयु y है, तो y में 2 की मल्टीप्लाई करी, उन दोनों को प्लस करने के बाद कितना आ गया इक्वेशन 70। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया हमने। अब उसने क्या करा, क्या कहते हैं, पिता की आयु में 2 की गुणा करी और पुत्र की आयु जोड़ी और वो कितना आ गया 95।
तो हमने क्या काम करा, ना तो यहाँ पे x इक्वल है ना यहाँ पे y इक्वल है, तो इन्हें इक्वल करने के नाम का हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करी और फिर उसमें इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो जैसे ही हम फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x प्लस के 2 में करेंगे 4y इज इक्वल टू 72 जा 140। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस का y इज इक्वल टू 95। जैसे माइनस करेंगे सिंबल चेंज हो जाएंगे दोबारा, फिर ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। 4 में से 1 गया, कितना बचा 3y इज इक्वल्स टू 140 मतलब 95 गई, कितने बचा 45। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 3y इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा 45। अब 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाके तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 वर्ष, मतलब कि जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी है 15 वर्ष। फिर हमने यहाँ क्या काम करा, y का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो मतलब कि x प्लस के 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है 15 और बराबर के 70। तो 2 प्लस के 15 दूनी 30 बराबर 70। ये 30 इधर प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर आ गया 70 में से 30 गए 40। तो पिता कितने साल का है 40 वर्ष का और पुत्र कितने वर्ष का है 15 वर्ष का। शायद आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को भी बताइए। मैं इस पूरी बुक का सॉल्यूशंस आपको यहीं पे दूंगी। कभी कभी तो वीडियो शायद ना आए, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि डेली एक वीडियो ज़रूर आए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पिता की वर्तमान आयु अपने 5 बच्चों के आयु के योग के बराबर है। मतलब जितनी उम्र पिता की है उसके 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों की आयु के योग के बराबर है। तो 12 वर्ष बाद उसके बच्चों की आयु का योग पिता की आयु का 2 गुना होगा। तो पिता की वर्तमान आयु निकालिए। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4, हमने यहाँ पे सपोज करा, माना पिता की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष और 5 बच्चों की वर्तमान आयु का योग कितना हो गया y वर्ष। तो 12 साल बाद क्या हुआ, मतलब कि उन दोनों आयु का योग कितना है, दोनों बराबर है। हमें शुरू में बोला क्वेश्चन के, तो x बराबर कितना y, यही होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 12 साल बाद जो पिता की आयु होगी, पिता की आयु अब कितनी है x, उसमें 12 प्लस कर लेंगे तो ये हो गया हमारा x प्लस के 12 वर्ष। अब यहाँ पे पूछा 5 बच्चों की आयु का योग कितना होगा, जितनी वर्तमान में बच्चों की कितनी है y वर्ष, तो यहाँ पे लिख लिया हमने y वर्ष और प्लस का। अब देखिए अगर हम जैसे हम 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में हमें 6 साल बाद अपनी एज बतानी है, एक 10 साल का एक 5 साल का। तो जो अब 10 साल का है 6 साल बाद कितने का हो जाएगा, अब 10 साल का है 6 साल बाद कितने को हो जाएगा 16 का। दूसरा है उसमें भी 6 वर्ष बढ़ेंगे, उसमें भी 6 वर्ष बढ़ेंगे, तो में 5 है, 5 में 12 वर्ष बढ़ेंगे, तो 12 पंजे कितना हो जाएगा यहाँ पे 60। तो 5 बच्चों की 12 वर्ष बाद आयु का योग हो गया y प्लस के 60 वर्ष। तो प्रश्न में क्या कहा, बच्चों के आयु का योग उनके पिता की आयु के योग का 2 गुना है। तो देखिए ये कितना आ गया हमारा y प्लस के 60 बराबर 2 की मल्टीप्लाई x में करेंगे 2x प्लस कितना हो गया 24। अब ये वाली टर्म y इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 24 इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो गया, तो 60 माइनस 24 बराबर 2x माइनस के y। समीकरण 1 से क्या आया था x बराबर है y के, तो हमने y की जगह क्या रख दिया x। 60 में तो 24 गए, कितना बचा हमारे पास 36, तो 36 बराबर हो गया 2x माइनस के x। तो 36 2x में से x गया x की वैल्यू कितनी होगी 36, यही हमने पिता की वर्तमान आयु मानी थी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई x बराबर के 36 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 35 और उनका अंतर 13 है, तो संख्याएं क्या करनी है हमें ज्ञात है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं सोच रही हूँ कि इसे ना कराऊं, लेकिन फिर भी मैंने इसे सोल्व किया है, मैं इसे करा रही हूँ। देखिए हमने मान लिया एक संख्या क्या है इसमें x और एक संख्या है y। माना
एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी है y। उन दोनों का योग कितना दिया, योग का मतलब प्लस, उनका सम कितना दिया, उन दोनों को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 35 और यहाँ पे x माइनस वाई बराबर उनका डिफरेंस कितना दिया 13। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ वो है सेम है, y भी सेम है x भी सेम है। या तो इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर लो या फिर इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को प्लस कर लो। तो हमने क्या काम करा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को क्या करा, प्लस करा, माइनस करा, सॉरी उसे हमने माइनस करा। तो ये हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 35 और यहाँ पे आ गया हमारा x माइनस के y बराबर 13। तो जैसे माइनस करेंगे नीचे वाले साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। एक वाई कितने हो गए 2y बराबर 35 में से 13 गए, कितने बचे 22। तो इधर 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो यहाँ से अब हम क्या काम करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 11 बराबर 35। तो यहाँ पे 11 प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से x बराबर 35 माइनस के 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 24। एक संख्या आ गई 24 और एक संख्या आ गई हमारी 11, ये दो है। तो चलो एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 7 है, कोई भी दो संख्या है उनका अंतर कितना है 7। इस प्रकार की बड़े के दो गुणे में, कोई बड़ी संख्या, दो संख्या होगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, तो बड़े के दो गुणे में छोटे का 5 गुना जोड़ने पर 42 आता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करनी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है माना बड़ी संख्या हमने x माना, छोटी संख्या कितनी मानी y, उनके बीच का अंतर लिया तो x माइनस वाई बराबर कितना है 7। तो यहाँ पे बड़े का 2 गुना, तो बड़ी संख्या कितनी है x, उसमें 2 की गुणा करी और छोटे के 5 गुणे में, तो छोटी कितनी है y में 5 की गुणा करी 5y, दोनों का योग कर दिया, कितना आ गया हमारा ये 42। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड होगी। तो हमने या तो x को इक्वल कर लो यहाँ पे ऊपर 2 की मल्टीप्लाई करके, या फिर क्या काम कर लो y को इक्वल कर लो। तो हमने क्या काम करा, इक्वेशन फर्स्ट में y की 5 से गुणा करी और इक्वेशन नंबर सेकंड को क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो जैसे ही हम ऊपर 5 की गुणा करेंगे कितना हो गया 5x माइनस के 5y बराबर कितना हो गया 5 सते 35। और नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस के 5y बराबर 42, ये हमने एज इट इज़ रख दिया। तो जैसे ही हम इसे प्लस करेंगे तो सिंबल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का नीचे वाले पे, तो 5 2 कितने हो गए 7x, ये माइनस ये प्लस ये हो गए कैंसिल आउट। तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 35 और 42 कितने हो गए 77। तो यहाँ पे 7 क्या है मल्टीप्लाई में और इधर डिवाइड में जाकर तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11, मतलब कि बड़ी संख्या कितनी आ गई हमारी 11। अब समीकरण x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे, तो यहाँ पे 11 माइनस वाई बराबर 7। तो 11 माइनस के ये क्या है प्लस, इधर जाके माइनस, ये माइनस उधर जाके प्लस, तो y बराबर कितना आ गया 4। क्वेश्चन 6 हमारे कंप्लीट हो गए। चलो जाते जाते एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि दो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक में एक जोड़ दिया जाए, मतलब दो संख्या दी कोई भी x y, और अगर हम उनमें एक जोड़ दें तो अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाता है। यदि प्रत्येक में 5 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा 5:11 हो जाता है। तो हमें संख्या बतानी है हमें। देखिए क्या कहा संख्या में हमें तो हमने मान लिया एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो इसमें पहले में भी 1 जोड़ा दूसरे में भी 1 जोड़ा, उनका अनुपात मतलब रेशो, रेशो का मतलब क्या अपोन में आएगा, मतलब क्या क्या करे x प्लस 1 अपॉन y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू, उनके दोनों का रेशो कितना है 1:2 था, तो उसे अपोन में लिख लेंगे 1/2। अब एक काम करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर की इधर 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 की इधर,
तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x प्लस 2, y प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो y प्लस 1। तो हमने ये कितना हो गया 2x, y वाला इधर लिया है तो माइनस के y बराबर ये 2 प्लस था उधर जाके माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 1, तो ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस के ज़्यादा है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब की बार क्या कहा, मतलब अगर उन दोनों में से हम 5 को माइनस करें तो x माइनस 5, और उनका भी रेशो दे रखा तो उसे भी अपोन में लिखेंगे हम, अपोन में y माइनस 5, दोनों में से 5 डिफरेंस माइनस कर दिया और उनका रेशो कितना आ गया 5/11। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की x में करेंगे 11x माइनस के 55, 11 पंजे 55 इज इक्वल्स टू 5 की y में करेंगे 5y माइनस 5 पंजे 25। तो यहाँ आ गया हमारा 11x, 5y इधर प्लस इधर जाके माइनस का 5y बराबर ये माइनस 55 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 55 माइनस 25। तो यहाँ आ गया हमारा 11x माइनस 5y बराबर 55 में से 25 गया 30, इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे y है अकेला और यहाँ पे क्या है 5y है। तो हमने एक काम करा, उसमें समीकरण 1 में 5 की गुणा करी और 2 में से उसे माइनस कर दिया। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 में 5 की गुणा करके माइनस करा, तो 2 क्या है 11x माइनस के 5y बराबर के 30, और उसमें 5 की गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10x, और यहाँ पे माइनस के 5y और बराबर में कितना आ गया हमारा 5 का माइनस के 5। जैसे माइनस करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस का और ये भी प्लस का। 11 में से 10 गए, एक को हम लिखे नहीं करते तो x ये चीज़ क्या होगी कैंसिल आउट होगी, और यहाँ पे ये कितने हुए 30 प्लस 5 35। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 35, मतलब एक संख्या कितनी आ गई 35। अब हम x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 2 गुना 35 माइनस वाई बराबर माइनस का 1, तो 35 दूनी 70, और ये माइनस है इधर जाके प्लस, और ये माइनस है भी उधर जाके प्लस, तो 71। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 71। थैंक यू। आप आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी और उसके बाद पूरी ही बुक का सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। थैंक यू।